एक ईरानी जवान जनाब सैयदा से मंसूब अपना एक वाक़या बयान करता है। कहता है कि मेरे घर वाले बहुत अज़ादार, नेक, मेरी माँ नेक, मेरा बाप नेक, नमाजी, अज़ादारियों में शिरकत करने वाले, मुहर्रम की मजालिस में जाने वाले, लेकिन मैं बहुत दीन के रास्ते से हटा हुआ था। मैंने एक घर लिया हुआ था जहाँ पे मैं अकेला रहता था अपने दोस्तों के साथ। दुनिया की रंगीन ज़िंदगी गुजारना, अय्याशियाँ करना, शराब नोशी करना, हर गुनाह में करता था। का मुहर्रम के दिन अय्याम अज़ा शुरू हुए तो गालिबन शबे 7 या शबे 8 थी। तो मैंने अपने सब दोस्तों को फ़ोन किया, आओ आज रात भी मस्ती करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुहर्रम शुरू हो गया, लिहाजा हमें शर्म आती है, मुहर्रम के बाद आएंगे। ये मेंटलिटीज़ भी हैं बाज़ लोगों में, चंद दिन एहतराम कर देते हैं। हर दोस्त को उसने ढूंढा, कोई मुझे दोस्त नहीं मिला। मैं किराए रास्ते से जा रहा था तो ज़ाहिर वहाँ टैक्सियाँ रास्ते पे जाती हैं, मुसाफिर सवार होते हैं। एक खातून रास्ते पे रुकी हुई थी, उसने इशारा किया कि आप आगे की तरफ जाओगे। मैंने कहा, मैंने उसे सवार किया तो मेरी नीयत बुरी हुई उस खातून की तरफ। मैंने गाड़ी को मोड़ा और अपने घर की तरफ जाना चाहा कि जब उस खातून ने महसूस किया कि ये मुझे जहाँ मैं जाना चाहती हूँ वहाँ नहीं ले जा रहा, कहा कि मुझे आप आगे ले जाएं, आप कहाँ जा रहे हैं। इसने अपनी नीयत का इजहार किया। खातून ने कहा, वाय हो तुझ पर, आज शब गम है, शब हुसैन है, तुम्हें खौफ खुदा नहीं, खौफ हुसैन नहीं, क्या शिया नहीं हो? कहूँ लेकिन मेरा दीन पर कोई न एतबार है, न ईमान है। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। उसने कहा, तुम किसी और को नहीं मानते लेकिन सैयदा ज़हरा को तो मानते होगे ना। मैंने कहा, कौन है ज़हरा? का बदबख्त ज़ौजे अली मादर हसनैन। कहा तो क्या? कहा मैं सैयद ज़ादी हूँ, उसी बीवी की बेटी हूँ। तुमने पूरी ज़िंदगी गुनाह किए होंगे, आज मेरी माँ के सदक़े मुझे छोड़ दे। कहते पता नहीं मेरे दिल में ऐसा क्या हुआ, जब सैयदा ज़हरा का मैंने नाम सुना तो वजूद में जैसे दिल नरम हो जाता है इंसान का, मेरा दिल नरम हुआ। मैंने गाड़ी मोड़ी और उसे जहाँ उतरना था, एक इमाम बारगाह था, मैंने वहाँ उसको उतारा। गाड़ी मोड़ के मैं अपने इमाम बारगाह जहाँ उसको उतारा, वहीं नज़दीक में मेरे माँ बाप का घर था, क्योंकि ये अलग रहता था। का घर गया, घर में कोई नहीं था, बाप माँ सारे चले गए थे इमाम हुसैन की मजलिस सुनने। इतने में अपने घर के हॉल में बैठा था, मैंने टीवी खोला। जैसे टीवी खोला तो लाइव टीवी में करबला का मंजर दिखाया जा रहा था। कहते वो मंजर नजर भी आ रहा था और कोई शख्स मसाइल पढ़ भी रहा था। कभी लाइव करबला का मंजर, कभी जन्नतुल बकी के मनाजिर दिखाए जाते थे। का उसने मसाइल पढ़े जनाब सैयदा के, मैंने सुने तो अचानक मैंने रोना शुरू कर दिया। कहता जिंदगी में इतना नहीं रोया था जितना उस रात में रोया। और जब बैनुल हरमैन को देख रहा था तो उसमें एक शख्स ने वाकया बयान किया कि अगर कोई अपने माँ बाप से बेहतरामी करे उसकी ये सज़ा होती है। कहता मेरे छोटे से छोटा गुनाह ये था कि मैंने अपनी माँ पे भी हाथ उठाया था, मैंने अपने बाप पे भी हाथ उठाया था। उस मुसीबत करबला ने मुझे बदल दिया और ऐसा बदला कि मैं ज़ारो ख़ता रोने लगा। रोते रोते मैंने अपने हर गुनाह की माफ़ी मांगी इमाम हुसैन से, शुहदाए करबला से। अजीब सा इनकलाब था मेरे दिल में। तो फरमाया अहले बैत कभी कभी इन दिलों में एक छोटी सी चिंगारी जला देते हैं और उस चिंगारी से ये पूरा वजूद तलातुम में बदल जाता है। तब बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया, पूरी रात रोता रहा। मेरा वजूद कांप रहा था रोते रोते कि मैंने कितने बड़े गुनाह किए हैं। का इतने में सुबह का वक्त करीब था, मेरी माँ घर आई। ताज्जुब से देखा कि बेटा घर में है।
रो रो के आंखें मेरी लाल हो चुकी हैं। इसका नाम रज़ा था। और माँ रोते हुए कहती है कि मेरे लाल, मेरे करीब आ, तुझसे मुझे हुसैन की खुशबू आ रही है। तू बहुत बदला बदला लग रहा है, तू वैसा नहीं जैसा मैंने तुझे पहले देखा था। का ये कहना था, मैं रोते रोते माँ के कदमों पे गिर गया और शिद्दत से माफ़ी मांगी। कम्मा मैंने बड़ी आपकी खिदमत में बेहतरामी की। कहाँ गई थी? का हुसैन की मजलिस में। का खुदा को उसी हुसैन का वास्ता तो मुझे बख्श दे। आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूंगा, आज के बाद मैं खता नहीं करूंगा। का अजीब सा इनकलाब मेरे वजूद में आ गया था। का माँ बहुत खुश हुई, बाप खुश हुआ। अब मैं अपने घर में रहने लगा। 20 दिन गुजर गए। अच्छा सा लड़का बन गया। अब नमाजों पे जा रहा हूँ, मस्जिद में जा रहा हूँ। मस्जिद वाले परेशान, जो मस्जिद का चेहरा नहीं देखता था मस्जिद में आ रहा है। हुसैन की मजलिस में जा रहा हूँ, मातम के दस्तों में शिरकत कर रहा है। मोहल्ले वाले खुश, ये नेक हो गया। का इतने में वहाँ का कोई बड़ा ताजिर था, वो एक काफिला ले जा रहा था। उसने कहा रज़ा, तुम बहुत नेक हो चुके हो। मैंने एक टिकट रखी हुई थी ऐसे ही जहन में कि किसी को करबला लेकर जाऊंगा। का मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि हुसैन मुझे करबला बुलाएंगे। का सफ़र करबला हुआ, करबला गया, आका हुसैन की ज़ियारत की, शुक्र हुसैन किया, शुक्र खुदा किया। है खुदा, एक मेरी नेकी ने मुझे करबला पहुंचा दिया, एक मेरे अदब ने, एहतराम ने सैयदा कि मुझे कहाँ से उठा के कहाँ पे लाकर खड़ा कर दिया है। कहता 20-25 दिन मैंने सारी ज़ियारतें की और अभी वापस ही आया था। दोबारा एक और काफिला था। उनका मेरा वहाँ जाना उनको बहुत अच्छा लगा, हैंडल करना काफिले को अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि एक और काफिला है जो हज पे जा रहा है। मैंने फिर रोना शुरू किया। मैंने कहा हुसैन कितने एहसान करोगे। करबला भी बुला लिया, नजम भी बुला लिया, फिर हज पे बुलाया। कि मैंने तवाफ़ खाने खुदा किया जब मदीने गया और जन्नतुल बकी पहुंचा। कहा भी टूटी हुई कब्र को देख रहा था, मेरा वजूद अजीब हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि ज़हरा कह रही है तूने मेरा एहतराम किया, देख मैंने तुझे कहाँ बुलाया है। कहता है तो नहीं था। दुआ की कि बीवी इतना कर्म किया है तो आखिर दम तक अपना नौकर बना के रख। अब जिंदगी में जो भी हो वो आप करना बीवी। कहता है वापस पलट के आया। मेरे वालिद का एक पुराना दोस्त था। माँ ने कहा बेटे अब नेक हो गए हो, साले हो गए हो, करबला भी गए, मदीने भी गए, जन्नतुल बकी भी गए, जवान हो, गुनाहों से बचो, शादी कर लो। मैंने कहा जहाँ आप शादी करवाएं मैं तैयार हूँ। का वालिद का पुराना दोस्त था, उसकी बेटी बहुत नेक, सालेह, परहेजगार। उसके बाप ने मुझे एक दिन बुलाया। कहा रज़ा अब तू बदल गया है, मैं चाहता हूँ अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दूँ, लेकिन मुझे शर्मिंदा न करना, मैंने तुम पे एतबार किया है। का रिश्ता लेने के लिए अपनी अम्मी के साथ उनके घर गया। जैसे घर रिश्ता लेने गए तो ईरान में रस्म में ख़वातीन चाय लेकर आती हैं। कहा वो खातून जिसका रिश्ता लेने गया था वो चाय का ट्रेल लेकर आई। बस उसने जैसे मुझे देखा वो उस ट्रेल उसके हाथ से गिर गया और वो बेहोश होकर गिर गई। उसकी माँ उसको अंदर ले गई, होश में आई, रो रही है। रो के बस एक जुमला कह रही है, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा। मैंने अम्मी को कहा मसला क्या है, क्यों बेहोश हो गई, क्यों रो रही है, क्यों चीख रही है। जब इसकी माँ अंदर गई, कहा बेटी मसला क्या हुआ है। कहा कुछ ही दिन पहले मैंने सैयदा को ख्वाब में देखा। बीबी ने इसी जवान का फोटो मुझे दिखाया और मुझे कहा मेरी बेटी ये बदल गया है, ज़हरा की खातिर से ना न कहना है। ये है जब तू एक कदम उनकी तरफ उठाता है वो फिर तुम्हारी जिंदगियों में ऐसा बदलाव लाते हैं। यही ज़ब्त है ना। अगर वो चाहता उस वक्त गुनाह करता, कोई रोकने वाला नहीं था, अकेला गाड़ी में था, लेकिन उसने एहतराम सैयदा के सैयद मीर दामाद, जब उसने खुद को गुनाह से बचने के लिए अपनी 10 उंगलियों को जला दिया था,
वक्त के बादशाह ने फिर अपनी बेटी का उसको रिश्ता दिया तो उससे पूछा कि ये बता, लोग गुनाह के लिए तरसते हैं, तू अकेला था, तुझे मौका था, तुमने गुनाह क्यों नहीं किया? का एक वजह से का बादशाह साहब मैं सैयद हूं, मैं ये सोच रहा था जब क़यामत के दिन मेरी दादी ज़हरा आएंगी, भाई ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है कि बीबी नाके पर आएंगी और आवाज आएगी गुज़्ज़ू अब्सारकुम, आंखों को बंद कर दो, नबी की बेटी आ रही है। ये हमारे लिए भी है कि जब वो बीबी आएंगी, यही सोच रहा था बीबी को मुंह क्या दिखाऊंगा, कम अज कम ऐसा चेहरा बनाऊं कि सैयदा के दुख मिट जाएं।